आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर के बारे में पूरा डिटेल, जो आपका 100% इस वीडियो से आपको बीपीएससी टीआरई 4 में लाभ होगा 100%. This is very important for BPSC TRE 4. So please watch this video full. Okay, let's move ahead. भारतीय भौगोलिक स्थान, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या क्या है भारत का? भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है भारत. वर्ल्ड में भारत किधर है? नॉर्थन हेमिस्फेयर में. किधर है भारत? नॉर्थन हेमिस्फेयर. अब यहाँ मैप से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि भारत किधर है. देखिए, भारत जो है, इंडिया वर्ल्ड के नॉर्थ में है, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में. यानी मेरे दोस्तों, आप बेहद जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं बुक में या नोटबुक में, तो ऊपर हम लोग नॉर्थ कहते हैं, नीचे साउथ, इधर दाएं राइट साइड में ईस्ट और बाएं वेस्ट कहते हैं. तो उसी तरीके से ये वर्ल्ड, ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड का मैप है. क्या है? वर्ल्ड मैप है, यानी ये ग्लोब है. अब इसमें सारा कंट्री है. इसमें आप देखिए, भारत का मैप किधर है? नॉर्थ में, सॉरी, भारत के मैप नॉर्थ में है, नॉर्थ में उत्तर, और इधर ईस्ट में है, पूरब है. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत है. भारत के बगल में इधर भारत का वेस्ट में पाकिस्तान है, नेपाल है. भारत के ईस्ट में भूटान, म्यांमार है. भारत का साउथ में श्रीलंका है. भारत का वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान है. नॉर्थ में नेपाल है. आपका भारत का ईस्ट में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार है. देख लिए, ग्लोब पर भारत नॉर्थ ईस्ट में स्थित है. अब आगे देखिए, पूर्वी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है भारत. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहाँ लिखा हुआ है. अब समझिए, इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर है. इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर है. इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री के ऊपर, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर है. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के दाएं, 0 डिग्री के दाएं, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब लेटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? लेटिट्यूड पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम दिशा को काल्पनिक रेखाएं कहते हैं. अब देखिए, लेटिट्यूड क्या होता है, इनको समझने के लिए हम मैप लेते हैं पहले. देखिए, लेटिट्यूड पूर्व, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम. अब देखिए, पूर्व से पश्चिम चलने वाली रेखाएं को, पूर्व से पश्चिम चलने वाली रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, ये हो गया आपको लेटिट्यूड. ये अक्षांश है मेरे दोस्तों, पूर्व से पश्चिम. और इस बीच में आप कह सकते हैं ट्रॉपिक, इक्वेटर. बीच में क्या होता है? इक्वेटर. इक्वेटर बीच में क्या होता है? इक्वेटर 0 डिग्री. इक्वेटर के बाद, इक्वेटर के आपको नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा. इक्वेटर के साउथ में होता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये दोनों 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है. 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है, 0 डिग्री पर इक्वेटर. और ये सारा रेखा हो गया अक्षांश. पूर्व से पश्चिम जाने वाली रेखा अक्षांश होता है, अक्षांश. और ये इक्वेटर के नॉर्थ में 180 लेटिट्यूड हुआ, यानी अक्षांश. और साउथ में 100, सॉरी,
इक्वेटर के नॉर्थ में 90 इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में 90 इक्वेटर। तो 90 90 मेरे दोस्तों, 90 प्लस 90 180, और एक ये बीच लंबा वाला तो 181। तो 181 में अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको कि इक्वेटर कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा इक्वेटर 90 साउथ 90 नॉर्थ 180, बीच में जो आपका एक लाइन होता है इक्वेटर, वो नहीं जोड़ा जाता है इसमें, उसको जोड़ दीजिएगा तो 181। अब ये 181 और दोनों साइड में जो होता है ये ग्लोब के, वर्ल्ड के दोनों साइड ऊपर और नीचे ये दोनों लाइनिंग में जुड़ जाता है, इनको इक्वेटर नहीं कहा, लैटिट्यूड नहीं कहा जा सकता है। तो ये दो माइनस होगा, 181 माइनस 2 179 अक्षांश होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप भी समझ गए इक्वेटर क्या हुआ। पूरब, पूरब से ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब जाने वाली रेखा जितना भी है ये सारा ये क्या है, इक्वेटर है। अब आगे बढ़ते अक्षांश है। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, पृथ्वी पर खींची गई उत्तर दक्षिण दिशा में काल्पनिक रेखा लॉन्गिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है। प्राइम, अब लॉन्गिट्यूड जो पूरा ऊपर से नीचे जो खींचा जाता है लॉन्गिट्यूड, जैसे आप देख सकते हैं ये मान लीजिए पृथ्वी है, ऊपर से नीचे जितना भी रेखा खींचा गया है ऊपर से नीचे, और ये बीच वाला हो गया, ये बीच में जो है ये हो गया आपको, ये आपको हो गया सॉरी, ये बीच वाला आपको हो गया प्राइम मेरिडियन। ये जो लॉन्गिट्यूड है उत्तर से दक्षिण, ये पृथ्वी से उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ ये हो गया साउथ। नॉर्थ से साउथ आने वाली जितनी भी रेखाएं हैं इसी को लॉन्गिट्यूड कहते हैं मेरे दोस्तों। अब लॉन्गिट्यूड के बीच वाले रेखा को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री पर होता है। अब प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री से सबसे बड़ा बोल देगा लॉन्गिट्यूड तो प्राइम मेरिडियन, और सबसे बड़ा लैटिट्यूड तो इक्वेटर। ठीक है, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन योर माइंड। ओके, लेट्स मूव। अब देखते हैं ये जो नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्थ साउथ, और ये लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड कितना होता है, लॉन्गिट्यूड 360 होता है टोटल। तो लॉन्गिट्यूड की सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड होता है ये क्या कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में 180 लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में 180 लॉन्गिट्यूड। अब ये दोनों मिला के हो गया 360। तो टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होता है, और सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर होता है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ये समय तय करता है। लॉन्गिट्यूड से हमें टाइम का पता चलता है मेरे दोस्तों, टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। लॉन्गिट्यूड से किसका पता चलता है, टाइम का, क्या कहते हैं पृथ्वी का, सूर्य का नहीं, टाइम का पता चलता है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है भारत का लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटर्न क्या है, भारत का विस्तार क्या क्या है। अब इनको देखते हैं हम लोग मैप के द्वारा। सबसे पहले देखिए भारत का ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब पूर्व से पश्चिम में आप देख सकते हैं, पूर्व से पश्चिम में भारत सबसे पहले, ये भारत उत्तर पूर्व में है। कहाँ है स्थित, टोटल वर्ल्ड के मैप, टोटल अर्थ का जो मैप था यानी ग्लोब, उस पर हम बताए थे कि भारत यहाँ है। भारत क्या है, यहाँ है, भारत यहाँ है, यानी ये उत्तर में है भारत और पूरब में है भारत। तो भारत नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, इसीलिए भारत को के ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में नॉर्थ और
ईस्ट लिखा जाता है, नॉर्थ और ईस्ट लिखा जाता है, इनको आप समझ सकते हैं। आप आगे देखिए, आगे है कि भारत पूर्व से पश्चिम, भारत पूर्व से पश्चिम 68°7 ईस्ट और 68°7 ईस्ट हो गया, और 97°25 ईस्ट हो गया, यानी 68°7 जो ईस्ट में है भारत स्थित है, और 97°25 ईस्ट में, यानी 97°25 ये ईस्ट पूर्व में है, और 68°7 ईस्ट ये पश्चिम का है। ओके, अब यहाँ आगे आप देखिए, आगे आप देख सकते हैं कि उत्तर में क्या है भारत की स्थिति, उत्तर में यानी लॉन्गिट्यूड में है, अभी लेटिट्यूड में बताया, लॉन्गिट्यूड में भारत उत्तर में 37°6 नॉर्थ, 37°6 नॉर्थ में है, और नीचे है 8°4 नॉर्थ। ओके, समझ गए आप, 8°4 नॉर्थ यानी साउथ में है, यानी दक्षिणी विस्तार क्या है भारत का, तो आप 8°4 कह सकते हैं। उत्तरी विस्तार तो 37°8, उत्तरी विस्तार 37°8। अगर बोल देगा पूर्वी विस्तार तो 97°25, 25। अगर बोल देगा पश्चिमी विस्तार तो 68°7, 68°7। इजी है। अब यहाँ बताइए कि भारत का उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई कितना है, कितना किलोमीटर है भारत के उत्तर से दक्षिण, तो ये यहाँ लिखा हुआ है 2314, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। उसी तरह उधर अरुणाचल प्रदेश कीवीथू से लेकर के गुजरात के गोहर मोती तक भारत की कितना लंबाई है, 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। अब यहाँ एक चीज और देखने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत के 5 राज्य से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इस तरह 5 राज्य से भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है, यही पूरे भारत में समय का पता चलाता है। इस स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना डिग्री पर है भारत में स्थित है, तो 82°30 पूर्व, ये याद रखना आपको, 82°30 पूर्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा इसको कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 पर झुका हुआ रहता है। इसके नीचे बीच में होता है इक्वेटर, इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 पर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के नीचे अब बोल देगा भारत जो है दक्षिणी विस्तार भारत का सीमा से हटकर कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का दक्षिणी विस्तार तो बोल दिया 8°4, 8°4 उत्तर दक्षिणी विस्तार हो गया भारत का, ये तमिलनाडु में। लेकिन आपको बोल देगा अंडमान निकोबार में जो स्थित है यहाँ पर भारत का अल्टरनेट स्थिति क्या है दक्षिणी, तो 6°45 उत्तर, याद रखना है आपको, 6°45 उत्तर। ओके, अब देखते हैं आगे। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 उत्तर लेटीट्यूड है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सब ट्रॉपिकल। कर्क रेखा बांटता है भारत को 2 बराबर भागों में। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है,
भारत मानक समय भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, ये IST बेस्ड है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद प्रयागराज के पास ये जाके मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ मिलती है भारत में, तो इलाहाबाद प्रयागराज में। अब भारत का विस्तार यानी साइज और बाउंड्रीज क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन है भारत का क्षेत्रफल, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का, स्क्वायर किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर। ओके, और रैंक है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां। पहला क्या है, रसिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन मैप लगा दिए हम, भारत का क्या क्या चौहद्दी है। भारत के जो है पूरब में क्या है, भारत का पूरब में म्यांमार है, भूटान है। भारत का दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है। भारत का उत्तर में नेपाल है। भारत का पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। इस तरह से अब उत्तर में हिमालय है भारत का, अब जो है दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। पड़ोसी कंट्री कौन कौन से है भारत का, ये भी आप देख सकते हैं, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब उत्तर में चाइना नेपाल है। उत्तर में क्या है, चाइना और नेपाल हो गया भारत का। भारत का जो उत्तर में है ये चाइना, नेपाल। भारत का पश्चिम में है पाकिस्तान, पूरब में है बांग्लादेश, म्यांमार, और उत्तर में दक्षिण में श्रीलंका। अब देखते हैं भारत, एक चीज मैं चाहता हूँ बता दूं, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्य से गुजरता है। कितना राज्य से, 8 राज्य से गुजरता है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये गुजरात हो गया, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है एक तो त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अब इसको जूम करके आप देख सकते हैं, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, थैंक यू।